विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। भारतवर्ष में पुनः बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी नमन करता हूँ। भिक्षु संघ हमारा नीचे गया है खाना खाने के लिए, उनको भी नमन करता हूँ। आज इस शिविर के समापन समारोह के अवसर पर गुड़गांव से आए फौज इंडिया राष्ट्रीय संगठक, मैं उनको नमन करता हूं। राष्ट्रीय संगठक हरियाणा से आए जितेंद्र जी, जय भगवान जी, और जितने भी गोकुलपुरी से जितने भी आए हैं और दिल्ली के विभिन्न प्रदेशों से या स्थानों से आए, मैं उन सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। धर्म बंधुओं, ये जो शिविर था आज का, हमने करीब 4 महीने पहले, इससे पहले एस.के. भंडारे जी जो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष हैं और मेन हैं, दिल्ली के प्रभारी भी हैं, उनसे हमने निवेदन किया हमें दिल्ली में एक शिविर लगाने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने हमें अनुमति दी और अनुमति देने के बाद 26 सितंबर से और आज 5 अक्टूबर तक ये शिविर चल रहा है। इस शिविर में हमारे एक केंद्रीय शिक्षक डॉक्टर J.R. बोस जी और मैं स्वयं डॉक्टर R.S. गौतम, जो राष्ट्रीय संगठक है, दिल्ली के नहीं राष्ट्रीय संगठक हैं, और मुझे उन्होंने ये भार सौंपा कि आप इसका उत्तरदायित्व संभालेंगे। साथ में मेरे प्रतिदिन 2 विषय भी रहे हैं। ये तो हमारे जो भिक्षु हैं बताएंगे कैसा हमने पढ़ा है कैसा नहीं है, और इनको तब पता लगेगा जब इनका एग्जाम होगा। तो शिविर में काम अच्छा रहा, चलता रहा, और आप लोग जब आए, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। शिविर चला, हमने पढ़ाया, लेकिन हमारे बीच में जो एस.के. भंडारे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता, मतलब संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके पास था, लेकिन कल रात अचानक उनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के कारण वो एडमिट थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, कल मेरे पिताजी आईसीयू में हैं और वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कहने लगे आप अब देख लीजिएगा। तो उनकी तरफ से उनके सामने जो घटना घटी है उसमें उनका आना भी संभव नहीं था और वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, काम उनका चलता रहेगा, काम हम चलते रहेंगे। हम उनके प्रतिनिधि के तौर पे हम आपके सामने हैं। बाबा साहब की मैं एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब 1946 में जब देश का विभाजन हो चुका था, उस समय मुसलमान और इंडिया का भी विभाजन, पाकिस्तान और इंडिया का भी विभाजन हो चुका था। बाबा साहब ने उनसे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, क्योंकि बाबा साहब ने गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा और ना ही माना, क्योंकि महात्मा थे ही नहीं वो। अरे बाबा साहब से तो ऊंची शिक्षा उनके पास थी नहीं, फिर वो क्यों उनको महात्मा माने? अगर उनको महात्मा की उपाधि सरकार को देनी थी तो बाबा साहब को देते। बाबा साहब को तो बाबा साहब हैं जो उनसे पढ़े लिखे हर चीज में थे। तो खैर बाबा साहब तो उन्होंने कहा, भाई देश का विभाजन हो चुका है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ के मुसलमान जो जाना चाहे पाकिस्तान जाए और वहां से जो आना चाहे पाकिस्तान में वापिस आ जाए। लेकिन इन्होंने नहीं मानी, और जब नहीं मानी 15 दिन के बाद ही पूरी गाड़ी की पाकिस्तान से कत्लेआम होकर के वो इंडिया में आ गए और हाहाकार मच गया।
उस समय बाबा साहब ईस्टर्न कोर्ट दिल्ली में रहते थे। ईस्टर्न कोर्ट में जो रहते थे तो उस समय बड़े जो हिंदू माइंडेड थे लड़के थे, वो आगे कि मुसलमान कुछ रुके थे वहां कि इनको मारो, इनको कत्लेआम करो। उस समय एक नौजवान जो मुसलमान था बाबा साहब के आया और पैर में पड़ गया कि बाबा साहब हमें बचा लो, हम आपकी शरण में हैं, ये हमें मार देंगे, आप मिलिट्री को बुलाइए। बाबा साहब ने उनको सांत्वना दी और देने के बाद वो वहां से उनको कहा, बाहर निकले, एकले ही बाहर निकल गए और भाई चले जाओ यहां से, मैं इस देश का कानून मंत्री बोल रहा हूं और आपको आदेश देता हूं कि यहां से सड़कों से चले जाए। बाबा साहब की वाणी सुन के वो वहां से चले गए। कत्लेआम होता रहा, चलता रहा। उसके बीच कुछ दिन के बाद ही बाबा साहब बैठे थे ईस्टर्न कोर्ट में, राजकुमारी अमृत कौर बाबा साहब के पास अचानक आती है और बाबा साहब को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। तो बीच में जब ले जाती है तो बाबा साहब के पास इसी बीच में संविधान बनाने का उनका कार्यक्रम चल रहा था, संविधान बना रहे थे। तो उस समय के मुंशी बाबा साहब के पास आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब SC और ST इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, संविधान में इनको रिजर्वेशन का प्रयोजन ना किया जाए। उसने कहा अगर आप इनको रिजर्वेशन दोगे तो दूसरे मुसलमान हैं और हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी रिजर्वेशन मांगेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मुंशी साहब, आप 35 रुपए की धोती पहनते हो और जरा सा दाग लग जाता है उसको फेंक देते हो। मेरे गरीब आदमी, नहीं आदमी जो आज तक इतने दबे कुचले, इनको दबाया कुचला गया, अगर मैं इनके अधिकारों को इसमें सुरक्षित नहीं रख सका तो मेरा इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको भेजा किसने? कह रहे मुझे सरदार पटेल ने भेजा है। अब सरदार पटेल को कह देना अगर तुम्हें संविधान बनाना है अपना बना ली, मैं रिजाइन कर देता हूं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि संविधान सभा से उनको हटाने की। तो उन्होंने कहा कि मेरी गांधी से, जवाहरलाल से पहले ही बात हो चुकी है कि मैं अपने संविधान में इन अछूतों का, OBC का, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन का प्रोविजन करूं। और उन्होंने प्रोविजन किया। जब किसे बहुत से आदमी है और वर्ष से छोड़ के चले गए मुसलमान, तो 16 एकड़ जमीन मुसलमान चले गए भारतवर्ष से। उस 1600 एकड़ जमीन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, गांधी जी मेरे आदमियों जो वहां से आए हैं, गरीब हैं, नहीं है, खेती नहीं है, मजदूरी है, इनको 400 एकड़ जमीन दी जाए। और 400 एकड़ जमीन देने की बजाय उन्होंने तैयार भी हो गए, लेकिन पंजाब के जो सरदार थे, उस समय मंत्री थे, वो अब बीच में अड़ गए। उन्होंने कहा जाट समुदाय थे, अगर आपने इन अछूतों को अगर जमीन दे दी तो मैं अनशन कर दूंगा और दूसरा जो मेरे आदमी है चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। अंत में उनको दमना पड़ा, गांधी जी को, जवाहरलाल को, और मात्र 1 लाख एकड़ जमीन हमारे गरीब आदमियों को दी। अगर वो जमीन हमें मिल जाती, 400 एकड़ जमीन अगर मिल जाती, गरीबों में बढ़ जाती, तो गरीब आदमी आज उनके पीछे हाथ नहीं फैलाते, उनके पास जमीन होती, जायदाद होती, कमाते फिरते और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती। तो बंधुओं, ये उनका पहले से ही दबाव का कारण था। बाबा साहब इस दबाव में नहीं आए। और आज जो हम यहाँ खड़े हैं वो किसकी देन है? एक सवाल था, अब भैया अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप क्या करते?
सवाल है, अगर बाबा साहब नहीं होते हम यहाँ खड़े नहीं होते। ये बाबा साहब की वजह से तो खड़े हैं। ये तो कहाँ रहते हैं, पता नहीं कहाँ, गांव में किधर पड़े रहते, पढ़ने कोई देता नहीं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आज भी संविधान को तोड़ने वोड़ने की बात करते हैं, और संविधान जो बनाया तोड़ने वोड़ने के लिए हमारे भाइयों को, अछूतों को, सबको रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब चाहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे, और आर्थिक स्थिति के लिए हमें जमीन का बंटवारा भी हो, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो बाबा साहब बड़े दूरदर्शी थे, और जब बाबा साहब की बात नहीं बन पाई तो बाबा साहब ने इन हमारे लिए नहीं, ये कहते हैं भाई ये तो अछूतों के नेता है। अरे अछूतों के कैसे नेता है, तो संसार के नेता है। बाबा साहब ने 1946 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, एक तरफ बाढ़ आई और एक तरफ अकाल पड़ गया बंगाल के अंदर। तो बाबा साहब ने 8 बांधों की योजना बनाई, जिसमें भाखड़ा बांध, डेली बांध ये हैं, और उन बांधों से पानी को संरक्षित करने का उन्होंने प्लान बनाया। आगे पानी की अधिकता ज़्यादा ठीक नहीं, मतलब बुरी नहीं है, अगर उसको संजो कर रखा जाए तो हमारे काम आ सकते हैं। तो 8 बांधों का प्रपोजल रखा, और देश के जो सामंत रियासत थी उनसे निवेदन का निर्माण किए, और 20 सालों तक भाखड़ा बांध का प्रोजेक्ट डटका रहा। तो इसी के साथ बाबा साहब यहाँ ही नहीं रुके। अरे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो आजकल औरतों को बराबर का अधिकार मिला, मजदूरों को छुट्टी का अधिकार मिला, मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार मिला, वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो बाबा साहब अछूत के कहाँ लगे, ये तो सबके हो गए। राष्ट्रीय लेवल के बाबा साहब है, राष्ट्रीय नहीं वर्ल्ड लेवल के बाबा साहब है। आज वर्ल्ड में देखिए, अमेरिका तक बाबा साहब की लाइब्रेरी है, जो आपकी जो बाबा साहब की जो फोटो है, जहाँ पर बाबा साहब ने अध्ययन किया, बाबा साहब की वहाँ पर बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। चाइना में लाइब्रेरी बननी है, विदेशों में बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, और अंत में बाबा साहब ने आकर के ये सोचा, अरे इस हिंदू धर्म में रहते हुए हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। और बाबा साहब और गांधी की 2 ही लड़ाई थी। बाबा साहब चाहते थे अछूत तो उठे, लेकिन बाबा साहब चाहते थे नहीं, मेरे भाइयों को बराबर का अधिकार मिला है, और जब तक ये छुआछात या हिंदू में वर्ण व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था, तब तक हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। आज क्या हो रहा है, आज भी उसी मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे CJ गवई है, उनके पीछे पड़ गए एक शब्द कहने के पर। कि खुदाई में जो उनकी प्रतिमा मिली, उसमें कहते हैं अभी अपने भगवान से पूछ लो, उन्होंने कोर्ट में केस लगे, क्या बुरा कह दिया। तो आज उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लोग भी जो अम्बेडकरवादी है उनके पक्ष में खड़े हैं। तो कहने का मतलब है 1956 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के साथ उन्होंने एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कि जो लोग कहते हैं हमारे पास भिक्षुओं की कमी है, कोई भिक्षु बनता नहीं है। आप देख लीजिएगा दिल्ली में कितने आदमी भिक्षु बने हैं। भिक्षुओं की कमी के कारण ही ये श्रामणेर या बौद्धाचार्य शिविर लगाया जाता है, क्योंकि हमारे संस्कार करता नहीं है। अगर हमारे भिक्षु भी नहीं रहे तो हमारे संस्कार कराने वाले हमारे बौद्धाचार्य होना चाहिए, ताकि वो नियम के अनुसार संस्कार करा सके। हम इनको 10 दिन की जो ट्रेनिंग देते हैं, इनमें प्रपिकता लाते हैं कि जो आप संस्कार करोगे, बौद्ध रीति के अनुसार संस्कार करोगे, ताकि आप जाकर के गली महल मोहल्लों में, गाँव में जाकर के बौद्ध रीति से अपने संस्कार करें। संस्कार करोगे तो हमारी पहचान भी बनेगी, संस्कार ही नहीं करोगे तो पहचान कैसे बनेगी। जो लोग मेरे से कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, अब भाई ये कांवड़ लेने क्यों जाते हैं, मतलब भाई जो कांवड़ लेने जाते हैं और कुछ की पिटाई भी हो जाती है, नाम पूछ के पिटाई भी किया गई। हमने क्या वो आदमी कांवड़ लेने क्यों जाते हैं, क्या है कांवड़ से उनका संबंध। अरे ऐसे आदमी को तो जूते भी मारने चाहिए, ताकि वो आगे सबक सीख सकें। क्योंकि
कावड़ लेने का हमारा उद्देश्य क्या है? कावड़ लेने क्यों? ये कुछ दिनों में ही था। एक अभी एक और छोटी सी बात बताऊंगा, मैं समाप्ति करूंगा कि आप ये 16 शुक्रवार कहाँ से आए भाई? 16 शुक्रवार को व्रत रखते हो ना? ज्यादातर रखती है, यहाँ भी रखती होंगी कोई ना कोई। अगर नहीं रखती तो अच्छी बात है। 16 शुक्रवार कहाँ से आए? अरे 16 शुक्रवार जो हमारा वर्षावास होता है, और वर्षावास में 16 हमारे संडे होते हैं, चार चौक 16, 4 महीने हैं। वो उपोषद के कर्म होते हैं। उपोषद कर्म का मतलब है हम दोपहर तक खाना खाएं और दोपहर के बाद खाना ना खाएं। किसी बौद्ध विहार में जाए, वहाँ पर बौद्ध विहार में किसी भिक्षु से, अगर भिक्षु नहीं है तो किसी बौद्धाचार्य से बौद्ध धर्म का हमें ज्ञान प्राप्त करें, और जब शाम के साथ हमें खाना ना खाए और सुबह 6 बजे के खाना खा लें। ये 16 शुक्रवार हमारे 4 वर्ष का जो वर्षावास लगता है, उन वर्षावास को जोड़ लिए 416 बनते हैं। और उन 16 वर्षावास को खत्म करने के लिए 4 चौक 16 शुक्रवार बना दिए और शुक्रवार की कहानी बना दी। क्या क्या नहीं इन्होंने चुराया हमारा। दशहरा हमने हमारा चुरा लिया। अभी विजयदशमी गई ना आपके सामने, ये क्या है विजयदशमी? ये रावण का तो वहां कोई उद्देश्य नहीं है। विजयदशमी क्या है? सम्राट अशोक ने इसी विजयदशमी को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और इसी विजयदशमी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो विजयदशमी क्या है? हमारी होगी नहीं। इन्होंने इसको खत्म करने के लिए रावण का कथा दिया। अरे रावण के 10 शीश लगा दिए। 10 शीश कहाँ से आए? हमारे 10 बौद्ध राजाओं की हत्या करके उनको शीश का रूप दे दिया गया इन्होंने। इनकी कड़ी खोली जाए तो बहुत लंबा चलता रहेगा। तो 2 मिनट इसको दे दें, बोल लो। तो समय तो बहुत है, लेकिन अभी 1:45 बजने जा रहे हैं। हमने जो मैं गोकुलपुरी बौद्ध विहार है, वहाँ पर मैं हर संडे को जाता हूँ और वहाँ थोड़ा प्रवचन करते हैं। और वहाँ पर जो 1 साल से परिवार वहाँ पर आ रहा है, मैंने निर्णय किया है मैं उस परिवार को एक पुस्तक उनको समर्पित करूं बाबा साहब भगवान बुद्ध की, ताकि वो बाबा साहब भगवान बुद्ध की पुस्तक को पढ़ें, उसमें ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त होने कर बुद्ध की ओर अग्रसर होंगे। ऐसी मैं उनसे कामना भी करता हूँ कि कृपया वो इस पुस्तक को ले जाकर घर में ऐसे ही ना रख दें, उनको पढ़ें। और पढ़ने के बाद, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि पूरा त्रिपिटक को पढ़ पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर आपको त्रिपिटक की जगह एक बौद्ध मतलब एक किताब होनी चाहिए, और उस किताब का नाम बुद्धा इन धम्मा है। ये भगवान बुद्ध की जो किताब है बुद्धा धम्मा, यही नहीं, जापान के अंदर इस किताब का अनुवाद भी हो चुका है। बुद्धा इन धम्मा का इतनी महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को अगर जापान में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मोदो नाम की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, अगर आपकी लाइब्रेरी में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? वो आदमी वहां से गया, उठ करके भगवान बुद्ध की किताब एक उसमें कपड़े में लपेटी, उसको उठा के ले गया और कहा अगर मैं जिंदा रहा, जान अपनी जान की बजा के बाजी भी लगाकर इस बुद्धाहीन धम्मा इस किताब को बचाऊंगा। तो इतनी महान ग्रंथ ये हमारा बुद्धाहीन धम्मा है। और इसके साथ ही मैं अब ये जो किताबें हैं हमारे अध्यक्ष न्याय, मैं निवेदन करता कि ये बुद्धाहीन धम्मा है जो इनका वितरण किया जाए। यहाँ बैठे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को थोड़ा विराम देता हूँ, और साथ ही साथ 2 मिनट हमारे जो राष्ट्रीय